अभी हम लोग एक गीत सुन रहे थे कुछ देर पहले, ऐसे ही आ गया। उसको तो हम सुनते ही नहीं हैं, लेकिन आ गया ऊपर तो हम लोगों ने सुना। और एक लड़की है, गाती है। उसने गाते गाते उसे लगा कि अब फेमस होना है, तो वो फेमस होने के लिए इतनी नीच हरकत वो कर गई, इतना गिर गई वो लड़की कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली होली कैसे खेले बनाही समरिया, गठबंधन नहीं जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो गठबंधन। मतलब अपना टैलेंट खुद का नहीं दिखा रही है, वो दूसरों को बुरा बोलकर आगे बढ़ना चाह रही है। ठीक है, और तुम वो बोलना ही चाह रही हो तो नीतियों को विरोध करो ना। विशाल गाजीपुरी से अपना बहुत तुमको बनना है तो नीतियों का विरोध करो। किसी का विरोध करके तुम आगे नहीं बढ़ सकती है। और दूसरी चीज कि वो लड़की बाबा साहब गाना गा गा करके फेमस होने का प्रयास की, कुछ दिन तक गाई भी। उसके बाद वो अपना बहुत ही घटिया किस्म का हरकत अपना करके और उन्होंने एक गाना गाया है। और गाने का बोल आप लोग अब यही है कि वो फेमस होने के लिए गाई है तो सुनना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं और थाने पर उसके ऊपर मुकदमा हम लोग करवाएंगे। चाहे कुछ भी हो, एक और मुकदमा सही हम लोग के ऊपर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को आखिर हुआ क्या है। ये जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तो इनके नेता नहीं कोई आवाज उठाता। बहन कुमारी मायावती जी उठाती हैं इनकी आवाज, लेकिन ये इतना घटिया हरकत हम लोग बहुत, हमारे समाज में यादव समाज के गायक हैं, लेकिन इतनी नीच हरकत कभी नहीं किए थे जितना ये गिर गई है। क्योंकि इसके सामने अब एक अलग अलग बिरहा गायक आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इसको जलन हो रहा है कि अब क्या करूं, क्योंकि इसको गाना आता ही नहीं है। ये गाती है फटी बास की तरह। इसकी ना आवाज अच्छी है, ना ही ये बोल पाती है। बस मुस्की मार के बस ये चलती है, मुस्कुराहट पे चलती है, मुस्कुराहट चलती है, बाकी गीत गायकी पे नहीं चलती है। अब ये सोची है कि क्या करूं कि उनको पीछे करूं, जो दूसरे बिरहा गायक हैं उनको पीछे करने के लिए ये इतना नीच हरकत कर रही है, इतना गिर गई है कि मतलब जिसकी सीमा ही पार कर गई। और ये दूसरी बात कि ये बहन जी के जो नीति है उसका विरोध करती, अगर वो गलत की थी तब तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन तूने डायरेक्ट बहन जी को इतने गंदे, इतने अभद्र तरीके से उनको जो है गाने में गाली दी हो तुम, तो बेटा तुम बच नहीं पाओगी। और दूसरी बात, ये बहुजन समाज कुछ भी हो, बहन जी का अपमान नहीं सह सकता है और तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी होगा। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं तुमको। और तुम्हारी गायकी अब तुम जानोगी किस तरह गायकी होता है, कैसे होता है। तुम अब गायक ही तुमको समझाएंगे। तो साथियों, जिस तरह से आप सब लोगों ने जानते थे कि पिछले 5 वर्ष पहले मैंने एक गाना गाया था जिस गाने का बोल था आया देश विक्रेता। उस गाने में सच्चाई थी, पूरे देश की जो विडंबना था और देश की संपत्ति को उथल पुथल की जा रही थी। इसलिए मैंने एक आवाज उठाया था, सच को सच बोला था। लेकिन इन अनभक्तों को रास नहीं आई, उन लोगों ने मेरे साथ जो किया आप सबके सामने है। लेकिन ये तो लड़की पूरा बहन जी का नाम लेकर गा रही है। बहन जी जवानी में गठबंधन नहीं की तो फिर रंग डलवाएंगे किससे, इसे गंदा गंदा बात बोल रही है उस गाने में। तो हम लोग को सुना नहीं गया, हम लोग पूरा वीडियो सुन भी नहीं पाए, हल्का सुने तुरंत बैक कर दिए। बस जितना सुने उतना बहुत ही कष्ट हुआ। और बहन जी के लिए जो गाना गाई है बिल्कुल ये अशोभनीय है। ये बहुत अभद्रता तरीके से गाना गाई है ये लड़की। इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, इसको मुकदमा करना है, इसको जेल करवाना है ताकि इसको गायकी का मतलब क्या तो समझ में आवे। बाकी आप सब लोग सपोर्ट करें, साथ दें। ये लोग गायक का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, तो इन लोग का जो है अब निकलेगा। हम लोग गायक लोग ही मिलकर इसको जो है सबक सिखाएंगे। दूसरी बात है, हमारे सर कह रहे हैं कि वो बोल रही थी कि उसका उद्देश्य था केवल मनोरंजन करना था। और भाई मनोरंजन करना था तो हमारे सर बोले कि डिम्पल यादव और अदिति यादव का नाम लेकर भी लोगों को मनोरंजन करा सकती थी। बिल्कुल, अगर तुझे इतना ही मनोरंजन करने का शौक था तो तू अपने ऊपर मनोरंजन कराती ना। तुझसे बेकार इस दुनिया में कोई है, क्योंकि तू भोजपुरी गाती है, तू बाबा साहब के नाम पे पैसे कमाने के लिए तू क्या क्या करती है। तू अपने ऊपर मनोरंजन कराओ ना, मुस्की मार मार के। तो बहन जी का नाम आज के बाद अगर तुमने फिर कभी लिया
तो फिर इसी तरह सजा होगा तुम्हारा। और अभी ये तो कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि कम से कम इस पे 1000 मुकदमा ठुकवाया जाए, ताकि इसकी अकल थोड़ा ठिकाने आ जाए। थोड़ा सा हम लोग तो सोचे कि ये भैंस की तरह गाती ही है, लेकिन इसका बुद्धि भी भैंस की तरह है, इसका काम नहीं कर रहा बुद्धि। तो इसके ऊपर मुकदमा करवाया जाए और इसे जो है इसका जो उपाय होगा वो किया जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं आज जिला गाजीपुर के नुनारा थाना पर, और हम लोग 10 बजे 11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग थाने पर, और जा करके इसके ऊपर हम लोग FIR करवाएंगे। और वहां से थाने से जा करके मैं भी लाइव आऊंगा आप लोग के बीच। तो जिला गाजीपुर के थाना नुनारा पर हम लोग नुनारा में जाएंगे, और वहां पर SO साहब के सामने बैठ करके इसके ऊपर FIR करवाया जाएगा। और छोड़ना नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो वहां पर मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत लोगों ने किया। मुझे मौका मिला, मैं भी छोड़ूंगा नहीं ऐसे लोगों को, और जाऊंगा जरूर थाने पर आज, और जा करके इनके ऊपर मुकदमा करवाया जाए। क्योंकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस समाज के लिए, इस देश के लिए पूरी अपनी जिंदगी जवानी कुर्बान कर दी। और जिस समय उनको अपने घर बसाने का समय था, आपने समाज में काम किया, और समाज में काम करके इस समाज का हर एक सर्व समाज के महिलाओं को आपने मान सम्मान दिया। और ये तुच्छ सिंगर रुचि यादव बहन जी के ऊपर इस तरह इतना अभद्र गाना गा रही है, इसके ऊपर कार्रवाई करना मुझे बहुत ही सख्त जरूरत है, मैं करूंगा। बाकी इस देश के जो साथी हमारे एडवोकेट साहब लोग हैं मेरा साथ देंगे, और रामराज एडवोकेट साहब जुड़ चुके हैं। साहब, आप जैसे लोग इसके ऊपर एक्शन लें, और मैं तो लेने जा रहा हूँ एक्शन। आज 11 बजे जिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो थाना आता है नुनारा थाना, हम जा रहे हैं थाने पर। इसके ऊपर कार्रवाई करा करके इसको हम लोग जेल कराने का काम करेंगे। एक साथी हमारे विजय कुमार BSP ये जा रहे हैं, अपने संत कबीर नगर से हैं, और ये जा रहे हैं धनगटा में करवाएंगे FIR हम लोग अपने गाजीपुर में। और जहां से लोग जुड़े हैं अपने अपने थाने पे जाकर इसके खिलाफ कम से कम कह रहे कि 1000 FIR इस पे करवाइए, ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। और थोड़ा किसी पे बोलने से पहले ये 10 बार सोचे कि नहीं अगला व्यक्ति है कौन, और उसके बारे में बोलना क्या चीज है। मैं इसी प्रकार से एक प्रमोद प्रेमी बहन जी के बारे में भला बुरा बोला था गाने के माध्यम से, मैंने उसके लिए भी गाना गाया। और इस महिला की जो रुचि यादव, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि लो सुर कोई लो ताल पर शब्द का करो ख्याल, मैंने गाना गाया था। आप जाकर के YouTube पे सुनिएगा जरा। ऐसे गायकों के लिए मैंने ऐसे गायकों के लिए मैंने एक सुझाव गीत दिया था कि लो सुर कोई लो ताल पर शब्द का करो ख्याल, मेरे होनहार गवैये मेरे स्टार गवैये, हो जाए कहीं ना बवाल कर देना गाल कोई लाल, मेरे स्टार गवैये मेरे होनहार गवैये। सारा दिन महिलाओं का चोली और सरकाती हो, अपने घर में बहन बेटी के सामने कैसे नजर मिलाती हो। महिला होकर इतने गंदे गंदे गाने गाती है, और ये पता नहीं कैसे अपने भाई बहन से नजर मिलाती है। तो इसीलिए मैंने गीत को गाया था कि सारा दिन महिलाओं का चोली ओढ़नी सरकाते हो, अपनी घर में बहन बेटी के सामने कैसे नजर मिलाती हो। आज तेरी इतनी हुई मजाल तू किसी पर देगी रंग डाल, मेरे होनहार गवैये मेरे होनहार गायिका, जरा शब्द का करो ख्याल, मेरे वो स्टार गवैये मेरे होनहार गवैये। बहन जी की बात रही गठबंधन में आने की, तो बहन जी इतनी कमजोर नहीं है, उन्हें विश्वास है अपने समाज पे, अपने SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल समाज पे विश्वास है कि उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है तो 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने दम पे, अपने उस पे काबिलियत पे भरोसा है। बहन जी ने मेहनत किया, विरासत में उनको नहीं मिला है, वो मेहनत करके आई है यहाँ पर। और दूसरी बात कि ये जो छोटे छोटे जो गायक हैं, ये जो बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, और इनको हमारे लोग ही मंच देते हैं गाने के लिए। इनको पूछने वाला कौन है, कितनी बड़ी ये स्टार, कितनी बड़ी गवैया है। हमने इसका गाना सुनते हैं, देखते हैं क्या गाती है, हम लोग सुनते हैं। जरा एक शेयर कर दीजिए आप लोग। और ये क्या गाती है हम लोग जानते हैं, लेकिन बस मुस्की मार मार के ये चलती है समाज में, और इसके पास कोई टैलेंट है नहीं। लेकिन ठीक है, तुम गायक हो, चलो भाई चलना चाहिए, लेकिन इतनी भी तुम वो मत करो कि अब बोलना पड़े। जहां तुम थी वहीं ठीक थी, लेकिन अब तुम ज्यादा हद से आगे बढ़ रही हो। और
हम तो चाहेंगे कि लिमिट में रहोगे तो सही रहेगा। नहीं, बढ़ो आगे, हम लोग का शुभकामना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। बहन जी को भला बुरा बोल के नहीं, चाहे किसी भी एक सेलिब्रिटी को, चाहे इस देश का एक मतलब हमारे मुख्यमंत्री को आप भला बुरा बोलकर नहीं आप आगे बढ़ सकती हो। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक शेयर आप कर दें, सभी लोग एक एक शेयर लगा दें अपने अपने आईडी से, और इसके ऊपर विशाल गाजीपुरी सपना बहुत रुचि यादव के ऊपर मुकदमा करने जा रहे हैं। और आप सब लोग सपोर्ट करें, साथ दें, और जो लोग साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और विशाल गाजीपुरी फेसबुक आईडी को फॉलो करें। तो इसी के साथ आपसे ज्यादा बातें ना करते हो, क्योंकि हम लोग को निकलना भी है, जाना भी है। आप सब लोग इस प्रकार से प्रयास करें और इसको जेल कराने का काम करें। बिल्कुल। और इसे हम कहेंगे कि इसे हमारे लोग गाली नहीं देंगे, क्योंकि ये जो गलती की है उसके लिए हम लोग इसको गाली नहीं, क्योंकि ये भी किसी की बहन बेटी है। लेकिन हाँ, जो कानूनी प्रक्रिया है हम लोग इसके खिलाफ करेंगे। और मुझे लगता है कि मंद बुद्धि की है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी कम है, तो ये थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर पाती है, कुछ भी गा देती है, कुछ भी बोल देती है मंच पे। और तो इसके खिलाफ थोड़ा सा कार्रवाई हो जाएगा तो थोड़ा इसका अकल ठिकाने आ जाएगा, और आगे आगे चल के ये ऐसा काम किसी के खिलाफ नहीं करेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि जहां जहां से जुड़े हैं आप सब लोग अपने अपने थाने से एक एक मुकदमा जरूर करवाएं इसके खिलाफ। क्योंकि साथियों, आप सबको पता है कि हम लोग ज्यादा इस मामले में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो बहन कुमारी मायावती जी इस देश के लिए, इस समाज के लिए न शादी की, न मांग में सिंदूर पहनी, न चूड़ी पहनी, न मंगलसूत्र पहनी, उन्होंने इस समाज के लिए अपनी पूरी जवानी जिंदगी लगा करके इस समाज को एक मान सम्मान दिलाने के लिए, हक अधिकार देने के लिए उनको अपनी पूरी समय लगा दिया। ऐसे बहन कुमारी मायावती जी के लिए इतना गलत तरीके से अभद्र गाना गाने के लिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस महिला के ऊपर, इस लड़की के ऊपर, इस घटिया गायक रुचि यादव के ऊपर, मन बुद्धि के गायक के ऊपर, गायिका के ऊपर हम लोग मुकदमा करेंगे, इसको जेल करने का काम करेंगे। बाकी इसी के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।